हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं आप सबको सूरजकुंड मेले में लेके आई हूँ। और ये जो मेला है इस बार थोड़ा लेट लगा है। नॉर्मल ये 1 फेब टू 15 फेब लगता है, लेकिन इस बार ये 7 फेब से लेके 23 फेब तक चल रहा है। फरीदाबाद में मेट्रो और बस, बाकी ओला ऊबर तो है। ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आप लोग आ सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में यानी कि वीक डेज़ में मंडे टू फ्राइडे टिकट है 120, और बाद में इसकी वीक एंड में सैटरडे संडे 180। और गर्ल स्टूडेंट के लिए फ्री है, स्कूल की जो है, कॉलेज की गर्ल स्टूडेंट्स नहीं। और अगर ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए भी फ्री है। तो जैसे ही हम एंटर करें, हम गेट नंबर 2 से एंटर किया जहाँ पार्किंग एरिया है उससे, तो सबसे पहला यही आया था हेल्दी इंडिया का। मुझे जो लगा था ये, मतलब मैंने जो देखा मुझे लगा डॉक्टर्स वगैरह का, किसी हॉस्पिटल वगैरह का, लेकिन ये ब्रह्म कुमारीज ने लगाया हुआ था। तो ये ना, गॉड से आप अपनी विशेस मांग सकते हो, या अपनी कोई परेशानियां वो लिख सकते हो, या अपने में क्या इम्प्रूव कर सकते हो वो। और प्लस फिर ये लोग आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो जैसे मैंने अभी, आपने देखा होगा एक चिट उठा रही थी, तो आंटी ने मना किया मुझे कि पहले आप गॉड को अपनी विश या अपनी परेशानियां बताइए और फिर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ था, तो उस पर मैं बैठी और ये लोग बहुत इनकरेज कर रहे थे। फिर मैं देखिए अपनी विश लिख रही हूँ, या अपने अंदर जो कमी है जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या गॉड से क्या लेना चाहते हैं, तो वो भगवान जी तक या गॉड तक आप पहुँचाइए। वो ड्रॉप बॉक्स है, उसमें डालिए। और मैं डाल रही हूँ। इन्होंने पेन पेपर सब कुछ का अरेंजमेंट करा हुआ था, और ये इनका ड्रॉप बॉक्स है। बड़ा सुंदर सा ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ था कि गॉड तक आपकी विशेस पहुँचेंगी। और ये देखिए, फिर ये हमें गॉड की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, गॉड की ब्लेसिंग्स। और ये जो सर्कल वो है व्हील वाला, इसमें आपके अंदर कोई कमी है, कुछ है, वो आपको बताया जाता है। और इस गेट नंबर 2 से ही, यानी पार्किंग वाले गेट से ही, जो एंट्रेंस होती है अंदर की तरफ, वो सीधी डायरेक्ट फूड कोर्ट में होती है। अच्छा, हाथ करो इसके अंदर। अभी देखो कुछ मिला, चलो हाथ बाहर निकालो। बिल्कुल खाली है। अच्छा, इधर भी कुछ नहीं है। कोई बता सकता है अंडा किधर में गया? खाली है। अच्छा, इधर में ये अंडा इनके पेट में जाना चाहिए। अंडा गया इनके पेट में। चलो एक बार ऐसे करो, थोड़ा जोर से, एक बार फिर से। अभी गले का साइज छोटा है साहब। चलो ऐसे घूम जाओ, थोड़ा सिग्नल बोलो जाओ। अभी जादू लगाएंगे। चलो जोर से आपको कौन आया? चलो बाहर निकाल के दिख रहा हूँ। ये अंडा इधर भी आ गया। मैजिक शो भी चल रहा था, और एक जगह नहीं, कई जगह थे मैजिक शो भी। और ये कैन की बास्केट्स और यूज़फुल बहुत सारी चीज़ें थी। हेड्स थी, बास्केट्स थी, रोटी रखने वाले कैसरोल टाइप के थे, लॉन्ड्री बैग्स थे। बहुत अच्छी डिफरेंट टाइप की बास्केट्स थी, लेकिन इनके रेट भी बहुत अलग अलग है। लाइक यहाँ मैं पूछ रही हूँ, ये वाली बास्केट इसने 1100 की मुझे बताई थी, और सेम बास्केट अंदर एक कॉर्नर में और मिल रही थी, वहाँ मुझे 900 की उसने बोली। तो रेट में बहुत डिफरेंस है। तो आप एक दो शॉप से पूछ के फिर शॉपिंग करना, क्योंकि फ़र्क देखिए, एक जगह पे 1100 है, सेम चीज़ के 900 है, फिर उसके ऊपर बार्गेनिंग भी बहुत हो रही है। और मैं तो सजेस्ट करूँगी सबको कि वीक डेज़ में जाएँ, और वीक डेज़ में भी आफ्टरनून में जाएँ, कि जिससे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती, और आप आराम से हर स्टॉल पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए, पॉटरी के आइटम्स तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा। मैं भी कॉफ़ी मग लेके आई हूँ, बहुत सुंदर है। रेट सबके नॉर्मल थे। 80 रुपीज़ का एक कॉफ़ी मग दे रहा था, और 150 रुपीज़ के 2, और एक ही रेट था। तो इसमें तो बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे वो कप्स वगैरह में। बाकी मैंने एक छोटी मोटी शॉपिंग करी है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। और ये देखिए कितना खाली लग रहा है, क्योंकि वीकडे है तो इसलिए। ये वुडन के बहुत सारे, यहाँ पे हर कॉर्नर में मुझे ये वुडन का बना हुआ फर्नीचर, टेबल, ट्रेस और बहुत कुछ चीज़ें, लैम्प शेड वगैरह, बासेस वगैरह दिख रहे थे। मैं भी एक वुडन ट्रे लेके आई हूँ। अच्छी इस बार शॉपिंग बहुत अच्छी हुई। रियल पर्ल्स के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे, हैदराबादी पर्ल्स के। और यहाँ मुझे ईयरिंग बहुत पसंद आए, और वो बता रहे थे प्योर सिल्वर की, मतलब में पर्ल लगाया हुआ है, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स लगाए हुए हैं। सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे। मुझे ये वाले ईयरिंग बहुत पसंद आ रहे थे, और 1100 के बोल के वो 900 पे आ गया था।
साड़ियों की तो भरमार थी, साड़ी और सूट। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं राजस्थान के स्टॉल पे जा रही हूँ तो सेम साड़ी है, मध्य प्रदेश के पे, उड़ीसा के पे, गुजरात के पे, कहीं जाऊँ मुझे तो वही सेम साड़ी, सेम प्रिंट नज़र आ रहे थे। और ये देखिए जगह-जगह मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि जादूगर घूम रहे हैं या इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, बाँस के उस पे पैरों पे चल रहा था, बायोस्कोप आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छा है, और सच में मैं तो पूरे साल वेट करती हूँ इसकी, सूरजकुंड के मेला की, और कोई मेरे साथ हो ना हो मैं अकेली भी चली जाती हूँ। ये फुट मैट मिल रहे थे 150, 200, 250, 400, 500 अकॉर्डिंग साइज़, कलर उसके अकॉर्डिंग थे। और जगह-जगह इस तरह के सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बनाए हुए थे। मैंने भी खिंचवाई फ़ोटो, और मैं तो ऐसे ही लग रही हूँ कि हाँ, क्योंकि स्कूल से डायरेक्ट पेपर में ड्यूटी दे के गई, और दूसरे मेरे ईयर में बहुत पेन है। और ये चौपाल की तरफ जाने वाला मेन जो रास्ता है, इधर ये उत्तराखंड का गेट है जो बद्रीनाथ का, ये 1996 में बना था, जब उत्तराखंड थीम स्टेट था। तब उत्तराखंड तो खैर था नहीं, उत्तर प्रदेश ही था, यूपी था। तो ये गेट बनवाया गया था, और इसी के साथ में हरियाणा का अपना घर है, जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो हरियाणा के बारे में, कि किस तरह के घर होते हैं गाँव में, किस तरह से रहन सहन है, खाना पीना है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। जगह जगह है, जैसे कि उड़ीसा थीम स्टेट है इस बार, तो जगह जगह उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। और एक बहुत अच्छा सा पूरा की पूरा एक टेंट लगाया हुआ था, टेंट कह लीजिए, स्टॉल कह लीजिए, जहाँ उड़ीसा के बारे में बताया गया। ये एक पुरानी बैलगाड़ी जो होती थी, कार्ट जो होती थी, वो रखी हुई थी। और ये देखो एक ताऊ की एक स्टैचू सा बनाया होता है, उसके साथ आप अपनी सेल्फी खिंचवा सकते हो चढ़ के। तो मैं भी चढ़ गई, पैर में तो टूटा हुआ पैर था, पर फिर भी मैं चढ़ के खिंचवाया। ऐसी चीज़ों में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए जगह जगह बैरूपिये घूम रहे थे, ये देखिए मंकी, और एकदम ये सडन आके आपको पकड़ता है ना, बहुत डर लगता है। एकदम अचानक से आके ना आपकी कभी पॉकेट में हाथ डाल लेगा, कभी पीछे से आपको पकड़ लेगा। देखिए इस तरह से बने हुए थे। उड़ीसा का, अब ये एमपी का है, और ये सारा एरिया जो मेन चौपाल है उसके आसपास का, ये हरियाणा का अपना घर है, पगड़ी बनवाओ। अंदर दिखाया जा रहा था कि हरियाणा के गाँव में किस तरह का लाइफस्टाइल है। जब हम मेन चौपाल के आसपास ये घूम रहे, तो मेन चौपाल पे जब पहुँचे तो मुझे पर्टिकुलर नहीं पता कौन सा कंट्री था, पर कोई अफ्रीकन कंट्री था जिसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, जिसके बड़ा कलरफुल सा डांस था ये भी। देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं, और म्यूज़िक बहुत वाइब था इसका, बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे थे, और क्राउड तो खैर बहुत ज़्यादा था। मैंने भी एक जगह डांस किया है, जो मेन एक हमारे सिंगर थे हरियाणा के, उनके साथ में। मैं आगे दिखाऊंगी कहाँ कैसे, और मेरे बच्चे कहते हैं इस जगह पे, ऐसी जगह पे आप सबसे पहले पहुंच जाते। चौपाल के साथ ही एक वुलन शॉल का स्टॉल्स का वो लगा हुआ था। इवन इस पास याक जो होता है लद्दाख में या हाई एल्टीट्यूड पे जो पाया जाता है, उसके भी बने हुए वूल के स्टॉल्स थे। महंगा था थोड़ा सा, 1500-2000 से कम। यहाँ वही साउथ अफ्रीकन करिए, अफ्रीकन जो म्यूज़िक चल रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि चौपाल के आसपास ही घूम रहे थे, तो मैं भी यहाँ मटक रही हूँ। लेकिन इससे अच्छी परफॉर्मेंस एक और दी है मैंने, वो उसको देखने के लिए आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। और मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं, चाहे मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के कल दिखा के आई हूँ और आज भी दिखा के आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये 38 सूरजकुंड मेला इस बार, मतलब 87 में शुरू हुआ था, और 38 ईयर्स हो गए इसको लगते हुए। यानी जब जो बच्चे बॉर्न हुए होंगे 87 में, वो इस बार अब 38 ईयर्स के हो गए होंगे। और मज़ा आ रहा था, चौपाल के आसपास भी बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए ना ज़्यादा भीड़ है ना खाली है मेला, और ऐसे में ही घूमने का मज़ा आता है कि हर चीज़ आप बहुत अच्छे से देख पाओ। और कल सैटरडे होगा, कल इतनी भीड़ होगी, संडे को तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको आना है तो मैं तो यही कहूँगी कि वीकडे में आइए,
और इसी के मुख्य चौपाल के पास ही या मेन चौपाल के पास ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पूरा की पूरा एक पवेलियन बनाया हुआ है या एरिया बनाया हुआ है। सारे मेघालय, असम, नागालैंड, मिज़ोरम सबके कपड़े, सामान, बैम्बू से बने हुए चीज़ें, फूड आइटम्स, ये सब कुछ मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि चीज़ें मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से थी। अब देखिए फूड दिल्ली फूड लिखा हुआ है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन जो मुझे पर्सनली लगा बहुत महंगा लगा, बटाटा बड़ा भी लो या बड़ा पाव लो तो वो भी 150 रुपये का था। 100 रुपये की दावेली हमने ली, इतनी मतलब मुझे नहीं अच्छी लगी, वर्थलेस थी। और यहाँ देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं। सच में मज़ा तो आता है जाके ना, सूरज कुंड जाके मज़ा आता है। और छोटी चौपाल पे मैंने भी डांस किया है, देखिए किस तरह से कर रही हूँ। हमारे गांव में बहुत सारे कुत्ते हम एक्चुअली छोटी चौपाल पे जब ये सिंगर की परफॉर्मेंस हो रही थी तो मैं इनके साइड में खड़े होकर डांस कर रही थी, तो इन्होंने हमें आगे बुला लिया और मेरे साथ फिर एक और लेडीज़ का ग्रुप भी आ गया। छोटी चौपाल के साथ ही एक साड़ी की शॉप थी, इससे भी मैंने साड़ी ली है। और इसी के साथ में एक पॉटरी की शॉप थी, तो इस पे मग बहुत अच्छे थे। खैर पूरे सारे मेले में ये मग वाले या क्रॉकरी वाले बैठे हुए, पॉटरी वाले, और सब पे एक जैसे डिज़ाइन है, बस आप कहीं से ले लीजिए। रेट इनके फिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 150 रुपये के 2 कॉफ़ी मग इन्होंने दिए, बहुत अच्छे लगे मुझे। अब हम सारे दिल्ली गेट वाले एरिया में आ गए हैं। ये दिल्ली गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिल्ली से आने वाले जितने भी दर्शक हैं या विजिटर्स हैं वो सारे इसी गेट से एंटर होते हैं, तो इसलिए इसको दिल्ली गेट बोला जाता है। और यहाँ पे भी सेल्फ़ी कॉर्नर बनाया हुआ है बहुत अच्छा सा। सामने हिमाचल का गेट है, ये वुडन जो गेट है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, जो भी थीम स्टेट बनता था वो अपना ना एक गेट बनाता था, तो ये 90s के डेकेड में बने हुए सारे गेट्स हैं। और इसी गेट को पार करते ही हमारा इंटरनेशनल पवेलियन आ जाता है, जहाँ सार्क कंट्रीज़ के, थाईलैंड के और अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये देखिए आज तो बहुत कम रश था, इवन आराम से ये बैठे हुए थे। और मुझे ना मज़ा ऐसे ही भीड़ भाड़ में आता है कि मतलब बहुत कम भीड़ है। अदरवाइज़ सैटरडे संडे तो इतनी हो जाती है कि आप चल भी नहीं सकते हैं, और प्लस पॉकेट कटने का या मोबाइल निकलने का भी डर बहुत रहता है। ये स्पेशली एक उड़ीसा का पवेलियन बनाया गया था, जो मैंने पहले भी बोला था। इसमें उड़ीसा से रिलेटेड चीज़ें रखी गई थी, यानी उड़ीसा की हैंडक्राफ्ट, और भी जैसे एक बहुत अच्छा सा एक फिलिग्री का लेके आए थे, सिल्वर फिलिग्री का एक काम लेके आए थे, नेशनल अवार्डी थे। और उनकी तो काम देख के, उनकी जो बनाई हुई चीज़ें थी, आइटम्स थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। यही थे, देखो इन्होंने पूरा जगन्नाथ टेम्पल के तीनों भगवान जी बनाए हुए हैं। और ये देखिए ये सारा हैंडमेड है और प्योर सिल्वर का वर्क है। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पर वो ये है कि बहुत महंगी चीज़ें होती हैं और ऊपर से सिल्वर, तो इसलिए परचेज़ नहीं कर पाए। और बाकी बस पूरे मेले में यही था, और मुझे तो खैर ये अच्छा लगा मेला। यहीं उड़ीसा के पवेलियन में ही एक ज्वेलरी का स्टॉल था, और इस भैया के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा थे। और चूड़ियाँ मैंने पूछी थी तो 1000 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ तक जा रही थी, और बहुत अच्छी थी। यहीं मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियोज़। थैंक यू।